दोस्तों नमस्ते। देखिए आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे और ये है, देखिए इस तरह से कटिंग करना है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये अस्तर है। अस्तर हमारा 1 मीटर का है, जिसे मैंने पहले से धो के आयरन करके मैंने वॉश करके रखा है। और देखिए पूरे 1 मीटर ही कपड़ा है। और इस तरह से देखिए मैंने एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, जो आड़ी तिरछी कपड़े हैं निकाल लेते हैं। इसके बाद मैंने ब्लाउज की लंबाई रखे हैं 14.5 इंची और हाफ इंची मैंने ऊपर से स्टिचिंग करने के लिए रखा है। और ये 5.5 इंची मैंने तीरा लिया है शोल्डर। और इस तरह से हम देखिए ये 40 साइज़ का ब्लाउज बन रहा है। कमर है 34.5 इंची और लंबाई है 14.5 इंची। तो देखिए 40 इंच का ब्लाउज है, तो इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 ताह में 4 फोल्ड हमारा 10 आता है। और 1.5 इंची मैंने मार्जिन रखा है। और यहाँ से 5.25 इंची मैंने आर्म की गोलाई देने के लिए रखे हैं डाउन में। और यहाँ से देखिए हमारा 9.25 इंच आना चाहिए, तो अभी आया नहीं है। लेकिन देखिए इसको हम फिर नीचे इस तरह से थोड़ा डाउन करके ले जाते हैं, तो 9.25 हमारा आ जाता है। और कमर है हमारा यहाँ पर 34.5 इंच ब्लाउज का, तो इसको हम 4 फोल्ड करते हैं, तो आएगा हमारा यहाँ पर 9.25 इंची, यानी 8.5 से 2 सूता अधिक रहेगा इस तरह से। और 1 इंची मैंने टक्स के लिए रखा है और 1.5 इंची मैंने मार्जिन रखा है। गले की लंबाई है 6.5 इंची। और ऊपर से मैंने 1.25 का लगाया है और डाउन में मैंने 2.25 किए हैं चौड़ाई। इस तरह से मैंने गोल नेक बना दिया गला। और नीचे से देखिए मैंने डाउन में हाफ इंची मैंने ऊपर की तरफ से मार्किंग करके ऊपर की तरफ से कटिंग करेंगे। और देखिए मैंने यहाँ से ब्लाउज की अस्तर को कटिंग कर रहे हैं। और जब तक मैं कटिंग करती हूँ, आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक कमेंट भी कीजिएगा। टक्स के लिए मैंने देखिए 1 इंची मैंने टक्स रखा था, तो एक का मैंने हाफ मिडिल किए, तो हाफ आता है। और यहाँ से 5.5 इंची मैंने ऊपर किए हैं टक्स की। अब कट लगा देते हैं ताकि ये हमारा टक्स का निशान रहेगा। और देखिए ये बना लिए। अब मैं फ्रंट के लिए सामने वाले पल्ले को लेकर पीछे वाले पल्ले को रख कर मैंने सामने का पल्ले को कटिंग करूँगी मैं। देखिए इस तरह से, ताकि मेरा कपड़ा भी बर्बाद ना हो और मैं इसे बाजू भी बना सकती हूँ। और इस तरह से देखिए मैंने ऊपर रख लिए हैं। और मार्किंग देखिए करते हैं। और 1 इंची मैंने बैक पल्ले से लेकर सामने वाले पल्ले को मैं 1 इंची एक्स्ट्रा लेती हूँ डाउन में। और इस तरह से सेम मार्किंग कर लेते हैं। सेम इसी तरह मार्किंग कर लिए हैं। और इस तरह से मार्किंग करते हुए मैंने सामने की तरफ देखिए, जहाँ से मैं हुक आई लगाऊंगी उधर मैंने मार्जिन छोड़ के रखा है, ताकि कपड़ा कमेगा नहीं, खींचेगा नहीं। हाफ इंची मैंने रखा है। अब 1.25 इंची मैंने मार्किंग कर लेते हैं नेक के सामने, नेक के लिए। और 5.5 इंची है, यहाँ से गोलाई दे देते हैं। चौड़ाई 2.25 इंची है डाउन में। और यहाँ 10 इंची मैंने टक्स का निशान लगाया है, मेन टक्स। 4 इंची पर मैंने टेकिंग लगाते हैं। और एक मिडिल में 11 इंच पर बास्ट पॉइंट के लिए निशान लगाते हैं। और इस तरह से हाफ इंची पर मैंने मार्किंग कर लिए हैं। और चारों टक्स की गोलाई को दूरी है 2-2 इंची रखे हैं। 2 इंची पर मैंने मार्किंग रखा है। और इसी तरह से मैंने मार्किंग कर लिए। जो 4 टक्स का ब्लाउज है। और इस तरह से मैंने मोढ़ा की गोलाई को भी मैंने बराबर करके पहले मार्किंग कर लेते हैं। और हाफ इंची अंदर की तरफ से गोलाई देने के लिए यहाँ से मैं गोलाई देती हूँ। और इस तरह से देखिए बना लिए हैं। सामने पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, मार्किंग करने के लिए मार्किंग करके कटिंग करेंगे। अब देखिए मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ। कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी हाथ उतना घूम नहीं रहा है, तो इसलिए जहाँ से सुविधा होता है वहीं से मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग कर लेते हैं।
इस तरह से बाकी मार्जिन जो एक्स्ट्रा था, टेढ़ा आड़े तिरछे था, उसे निकाल लेते हैं और छोटी छोटी कट लगा देते हैं कि यहाँ से हमारा 4 टक्स का मार्किंग है। लगा लिए हैं। अब देखिए ये बचे हुए कपड़े अस्तर है जो, इससे मैं बाजू की लंबाई निकालेंगे। जितना कपड़ा बचेगा उतना ही बाजू बनाना है। तो देख लेते हैं कितना हमारा ये ब्लाउज की बाजू की लंबाई बचता है। और ये भी तिरछी है कपड़े, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह से निकाल लिया। एक मार्किंग लगा लेते हैं। मार्किंग लगाने के बाद देखिए मैंने नाप के देखा कितना आ रहा है, 8.5 आता है। तो इस तरह से हम बाजू की लंबाई बनाएंगे। और इसमें तो बगल लगाना पड़ेगा पूरा, क्योंकि चौड़ाई हो नहीं रहा है बाजू की। तो इस तरह से हम देखिए नाप लेते हैं जहाँ तक आता है। अब मैं देखिए इसको भी तिरछा है कपड़ा, तो इसको भी मैं सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के बाद देखिए इसे दो पल्ले और लगा रहे हैं, जिससे मैं बगल जोड़कर बाजू की अच्छी तरह से बना सकते हैं। जोड़ लिए और देखिए यहाँ से बनाएंगे। लंबाई ले लेते हैं। मैंने यहाँ 3.5 पौने 4 के लगभग डाउन किए हैं। तो नाप लेते हैं जितना आएगा हमारा। डाउन में 4.25 इंची पर आता है, 9.25 करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने जितना मूढ़ा की गोलाई लिए थे उसी तरह से मैं नाप लेती हूँ। मार्किंग कर लेते हैं 2 इंची का चौड़ाई रखते हुए। डाउन में रखेंगे 5.5 इंची गोलाई, बाजू की गोलाई है। और एक्स्ट्रा रखे हैं, मार्जिन रखे हैं 2 इंची, क्योंकि यहाँ से जब स्टिचिंग करेंगे तो 1/2 इंची हमारा कम जाएगा ब्लाउज की बाजू में। तो इस तरह से देखिए हमने मार्किंग करके कटिंग करेंगे। अब गोलाई अभी मैं नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि जब मैंने इस पल्ले को मैं स्टिचिंग कर लूँगी तब जाके मैं इसकी गोलाई, सामने का गोलाई दूँगी बाजू का। बाजू हो गया हमारा। अब देखिए मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग करेंगे। अस्तर रख लिए हैं और मेन फैब्रिक पर देखिए इसकी गोलाई बाजू पीठ मतलब बैक का गोलाई बहुत कम है। डिजाइन बना हुआ है, बैक डिजाइन बना हुआ है, लेकिन वो बनाना संभव नहीं है। तो जो मैंने मार्किंग अस्तर पर किया है वही मार्किंग से मैं ब्लाउज बैक की कटिंग करूँगी नेक का। और इस तरह से देखिए मैंने अस्तर को बिछा लेते हैं मेन फैब्रिक पर। अब मैं कटिंग करूँगी। नहीं बन रहा, बाजू की चौड़ाई घट जाएगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह से लाइनिंग अस्तर को बिछा लेते हैं। अब मैं कटिंग करूँगी। कपड़ा बहुत कम रहता है, नेक का फ्लावर कम है डिजाइन, तो उसको सोच समझ के ही कटिंग करना पड़ता है। यहाँ बाजू की लंबाई भी घट जाएगा हमारा। अब मैं सामने के पल्ले को भी मैं इसी तरह से रखकर अच्छी तरह से सिक्योर करके मैं कटिंग करूँगी। कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग किए हैं। क्योंकि मेरा हाथ घूम नहीं रहा है इसलिए मुझे घूमना पड़ रहा है। कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से देखिए फोल्ड था,
था तो उसे मैं काट लेती हूँ, कटिंग करके निकाल लेते हैं ताकि हमारा ये सामने का पल्ला 2 पल्ला आराम से निकल जाए। अब मैं स्लीव की देखिए कटिंग करूँगी, तो दोनों पल्ले को मैं बराबर करते हुए और मैं देखिए इसी तरह से बिछा लेती हूँ, 4 फोल्ड कर लेते हैं। 4 फोल्ड करने के बाद मैंने जो बाजू की कटिंग किए थे उसे मैं रख कर देख लेते हैं मेजर करके आया कि नहीं। छोटा है बहुत, लेकिन क्या करेंगे, फ्लावर ऊपर आ रहा है, अगर फ्लावर देखते हैं तो बाजू की लंबाई नहीं बनती है। तो इस तरह से देखिए मैंने 4 फोल्ड रख कर मेन फैब्रिक को रखते हुए मैंने बाजू की कटिंग करते हैं। और साइड में देखिए बाजू के एक पल्ले में एक साइड से कम जाता है, तो इसे मैं बाद में लगा लूँगी। इस तरह से कटिंग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा लाइक शेयर कीजिएगा। इस तरह से देखिए मैंने कटिंग किया, थोड़ा सा कपड़ा कम जाता है, करीब 2 इंच के लगभग, तो 2 इंच मैंने बाद में इसे साइड से लगाकर मैं जब स्टिचिंग करूँगी तो इसे लगाकर मैं स्टिचिंग कर लूँगी। ये था हमारा, ये था ब्लाउज 40 साइज का। आज मैंने 40 साइज ब्लाउज की कटिंग मैंने किया है, ब्लाउज का, अस्तर वाले ब्लाउज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है फ्रंट और वो है बैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।